गोकुल के राज्य को त्याग करके श्री धाम वृंदावन की ओर चलते। माता पिता हमेशा अपने पुत्र का भला चाहता है। अच्छा, किसी के 4 बेटे हैं और कोई पुत्र अपने पिता से पूछे कि पिताजी आप मुझे कितना प्रेम करते हो, कितना चाहते हो? अरे भले मानस, पिता की आत्मा ही पुत्र है। पिता की, माता पिता की आत्मा ही संतान जो होती है। अब आप बताओ कि अपनी आत्मा से कौन कितना प्यार नहीं करता है? भाई कोई अपनी आत्मा से कोई कम प्रेम कर सकता है क्या? सच्ची मैं आज के हर युवाओं से बस एक ही मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना है बंधुओं कि आप अपनी भारतीय संस्कृति के लिए मजबूती से पकड़ कर रखिए। अपने माता पिता की सेवा करिए, अपने माता पिता अपने गुरु की बात आज्ञा का पालन करिए। सत्य हमारे युवाओं की एक स्थिति हो गई आज कि लोग हमारे भाइयों के लिए मस्तक पर तिलक लगाने में शर्म लगती है। आज के हर सनातनी के भाई बहन के लिए तिलक लगाना चाहिए। अब तो तिलक की तो बात छोड़ो, जमाना इतना आगे बढ़ गया कि हमारी बहनों को मांग भरने में शर्म लगती है। जमाना इतना आगे चला गया है। हमने एक मोबाइल में देखा, साइड में लगा थोड़ा सा टीका, हमने देखा नहीं भाई साहब पहले फ्रेंड बीच में थे तो साइड में आ गया। सत्य क्या है? हम टीवी सीरियलों को देखकर अपने जीवन में उतार रहे हैं। सत्य हमें दूसरे की कॉपी नहीं करनी है। हमें अपनी भारतीय संस्कृति, भारतीय परिवेश, भारतीय परिधान हर युवा के मस्तक पर तिलक होना चाहिए। भैया आप सब लोग तिलक लगाया करो रोज। भैया स्नान करके मंदिर जाइए, मंदिर जाकर मंदिर में तिलक लगाइए। तिलक जरूर लगाना चाहिए। और आदरणीय हमारे पुजारी जी और हमारे जो प्रभात फेरी मंडली वाले, उन सबसे मेरे निवेदन है कि आप रोज कटोरी में चंदन दरवाजे पर रख दिया करो। जो भक्त आएंगे तो वो प्रभात फेरी वाले तो सब लगाएंगे, लेकिन बाद में दर्शन करने वाले आए वो भी अपने हाथ से तिलक लगाते चले और आगे बढ़ते। रोज चंदन रखना मंत्र का नियम होता है। चरणों में पंचामृत मिलना चाहिए और तिलक माथे पर होना चाहिए। सज्जनों, सभी ब्रजवासी अपनी अपनी गाड़ी में सामान रखा था, वो सीधे वृंदावन में पहुंचे। वृंदावन में जैसे पहुंचकर, वृंदावन तो वन है, सामान को उतारा। सामान को उतार कर लाला कन्हैया ने कहा कि मैया विश्राम हुआ। कहा भैया हम गाय चराने जाएंगे। कहाँ जाएंगे? गाय चराने। मैया ने कहा लाला तू, अरे जी अपना गोकुल लाए थे, वृंदावन है लाला, वृंदावन को जंगल तुमने देखो ना है लाला। लाला कन्हैया ने कहा कि मैया हम तो गाय चराने जाएंगे। लाला ने अपना मुंह मोड़ा बुलावा। अब लाला ने जब अपना मुंह बनाया तो मैया ने सोची लाला बड़ा जिद्दी है, मानेगा नहीं। तो मैया ने बेचारी प्रेम से समझाया, बोले लाला एक काम कर, तुमने जंगल देखो ना है, गाय को तुम चराना पाओगे। आप एक काम करो, तुम दाऊद भैया को लवा जाओ, काल वालों को लवा जाओ और तुम छोटे छोटे बछड़ों को ले जाओ। आज मैया की बात को लाला कन्हैया ने मानी। मैया गौशाला में गई, लाला कन्हैया को ले गई। लाला कन्हैया को ले जाकर मैया ने पूजा की थाली को सजाया। मैया के बछड़े, छोटे बछड़ों को घंटी ले गई। मैया ने गाय के बछड़ों की पूजा की, गाय के बछड़ों को तिलक लगाया। आज लाला कन्हैया ने तिलक लगाया। आज लाला कन्हैया पहली बार गौचारण करने जा रहे हैं। आज लाला पहली बार बछड़ों को चराने जा रहे हैं। बंधु आप एक बात बताइए, हमारे त्रिलोकी के नाथ ने गाय की सेवा की, गाय को चराया और आज हमारी स्थिति हो गई कि हमारी गाय माता दर दर पर भटक रही है। हमारी गाय माता
कष्ट हो रहा है बंधु कि आज दुनिया में अगर कोई सबसे ज्यादा परेशान है तो वो गाय माता परेशान है। मैं उन राजनेताओं से भी निवेदन करना चाहता हूँ बंधु, आप सबसे अगर कोई बात कहना चाहता हूँ तो जब तक हमारी पृथ्वी पर जो कोई हंसने वाली, केवल मजाक वाली और आपके दिमाग में ये बात कीड़ा अगर घुस रहा हो कि गाय ऐसा पशु है ना, तो जब तक इस पृथ्वी पर गाय परेशान रहेगी तब तक हमारे देश में ऐसी ही विकृति फैली रहेगी। हमारी अगर गाय को सुख नहीं मिलेगा, अगर गाय को सुख नहीं मिलेगा तो हमें अपने घर में सुख नहीं मिल सकता। किसी ने कहा कि गाय तो आवारा पशु है, लोग कहते हैं गाय आवारा है। सज्जनों, हमारे भारत की जो गाय है, भारत की गाय कभी आवारा नहीं हो सकती है। अगर आवारा है तो हम और आप आवारा हो सकते हैं, लेकिन हमारी गाय माता कभी आवारा नहीं हो सकती। इसलिए बंधु, और गाय की रक्षा एक मिनट में हो रही। हर हिंदू एक हिंदू को एक गाय की अगर रक्षा करे तो गाय माता कम पड़ जाएगी। अब आप क्यों जजमान जी सब लोग के कमरा तुम तो कथा माच के अपने घर चले जाओ, हमारे तो कौन खाद दो। तो एक बात बताओ जी, गैया गाय माता का हमारा सतवारा से आएगा कि चंदेरी से आएगा जी गाय माता, कि खलिया ढाना पिछोर से आएगी गाय माता। ये गाय माता जो है ना, ये गाय माता है तो आपकी, लेकिन हमारे ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति क्या हो गई कि जब तक गाय माता दूध देती है, हम गाय माता को घर में रखते हैं, और जिस दिन गाय माता दूध देना बंद कर देती है तो गाय माता को धीरे से घर से बाहर निकाला, एक डंडा मारा, सबड़ बढ़ कर उसको आवारा आपने बनाया। गाय आवारा थी नहीं, गाय को हमने और आपने आवारा बनाया है। इसलिए बंधु, हम हर हिंदू का कर्तव्य बनता है कि हर गाय की रक्षा करें। सज्जनों, गाय भगवान है, गाय पशु नहीं। गाय तो भगवान की भी भगवान है। आजकल रोज आप सुनते हो गए फलानी जगह अटैक आ गया, ढिकानी जगह अटैक आ गया, फलाना मर गया, ढिकाना मर गया। जब से लोगों ने गाय माता का, गाय का दूध घी खाना बंद कर दिया, तब से हमारे शरीर में नाना प्रकार की बीमारियां उत्पन्न। गाय माता का जो दूध खाता, गाय माता का जो घी खाता, गाय माता का जो मठा का सेवन करता, दही का सेवन करता, उसके जीवन में कभी कोई बीमारी नहीं सकती। एक और प्रैक्टिकल क्यों नहीं होती बीमारी? जब आप गाय माता को लगाने जाओगे तो गाय माता को जब आप लगाने जाओगे, दोहने जाओगे, दूध निकालने, तो गाय माता आपको सूंघती है। सूंघती कि नहीं सूंघती? गाय माता जब सूंघती है तो उसको ज्ञात हो जाता है, गाय माता को पता चल जाता है कि हमारे मालक को कौन सी बीमारी है। और वो जंगल में जाती थी, वनस्पति खाती थी, तो गाय माता को पता होता था कि हमारे मालक को कौन सी बीमारी है, तो वो वही जाकर वनस्पति को खाती थी कि जिससे उसकी मालक की बीमारी को ठीक होना। सज्जनों, और भैंस को लगा भी जाओ, मैं भैंस की बुराई नहीं कर रहे हूं, इधर ही कौन बोलूंगा। सज्जनों, भैंस को जब हम लगाने जाते हैं तो भैंस सूंघती नहीं, भैंस मूड मारत वाली पूंछ फटका। सज्जनों, आप भैंस के बच्चे को छोड़िएगा तो भैंस का जो बच्चा होता है तो वो जब 2 4 10 भैंसें बंधी होती हैं तो वो किसी के नीचे मुंह डालता, तो किसी के नीचे मुंह डालता। भैंस के बच्चे को यही पता नहीं होता कि मेरी कौन सी मां, क्योंकि वो आश्रित प्रवृत्ति होती है। और गाय के आप बछड़े को छोड़िए, चाहे 100 गाय क्यों न बंधी हो, गाय का बछड़ा तुरंत दौड़ कर जाता है, वो अपनी मां का ही दुग्ध पान करता है। सज्जनों, कहने का तात्पर्य इतना है कि अगर आपके घर में 10 और 20 50 भैंस हैं तो आप कर्तव्य बनता है, हम सनातनी, हम हिंदू हैं, कि हमारे घर में गाय भी जरूर होनी चाहिए। ज्यादा नहीं तो कम से कम 2 गाय तो रखो। लोग अपने आप को हिंदू बनाते, सनातनी बताते, वो घर में एक गाय नहीं होती। हमारी माताओं में लोगों का कर्तव्य है कि पहली रोटी गैया की, दूसरी रोटी भैया की,
अपनानी चाहिए। सज्जनों, गाय माता हमारी भगवान है और आज भगवान श्याम सुंदर गाय चराने के लिए जैसे वन में गए, गाय के गले में घंटी बांधी, भगवान के साथ में ग्वाल वाल है, छोटे छोटे ग्वाल वाल है, भगवान श्याम सुंदर गायों को चराने जाते कि छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे छोटो सो मेरो बदन गोपाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे छोटो सो मेरो बदन गोपाल। भगवान ने गौ धारण किया तो भगवान ने जब गाय का पालन किया, गाय को चराया तो भगवान का नाम पड़ गया। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। भगवान का एक नाम क्या है? गोपाल। गोपाल क्यों पड़ा?
जब भगवान ने गाय का पालन किया, गाय को चराया, गाय माता की सेवा की, तो भगवान का नाम गोपाल। कंस को विदित हुआ कि कृष्ण बलराम वृंदावन में पहुंच गए, तो कंस ने राक्षस दैत्य को भेजा, वत्सासुर नाम का दैत्य वर्षा बन के आया, गोविंद ने उसका भी गोविंदाय। कंस ने अघासुर नाम का अजगर का रूप बनाकर गया, एक दैत्य अजगर का रूप बनाकर जब वो दैत्य गया, भगवान ने उस अजगर का उद्धार किया। सज्जनों, जितने भी राजा कंस ने दैत्यों को भेजा, भगवान सबको निपटाते जाते। दिव्य मामा भी थोड़ा ऊंची लेवल का है। जब मामा ऊंची लेवल का होता है तो फिर भांजा भी ऊंची लेवल का है। कोई दिव्य मामा और दिव्य भांजा। कंस कौन है? भगवान का मामा, भगवान भांजे। सज्जनों, दिव्य मामा दिव्य भांजा। मामा जी जितने भी खिलौने लेकर गए, मामा जी ने जितने खिलौने भिजवाए, तो भांजा सब चटर पटर करता गया। भगवान ने अघासुर का उद्धार किया। जब भगवान गायों को चराने जाते, भगवान ने ब्रह्मा जी के मोह को दूर किया। एक बार भगवान ने सभी ग्वाल वालों से कहा कि हम जंगल में भोजन करेंगे। मधुमंगल से कहा कि मधुमंगल तुम अपने घर का भोग लाना, मधुमंगल मैं तुम्हारे घर का भोजन करूंगा। तो मधुमंगल तो खुशी हो गया कि आज गोविंद ने मेरा कितना बड़ा नाम लिया। गोविंद के घर में खाने की कोई कमी थोड़ी है, लाला के घर में कोई खाने की कमी थोड़ी है। आज मधुमंगल दौड़ते दौड़ते अपनी मां के पास में गया। एक काम करो, तुम लोग पहले बात नहीं कर लो, जब बात पूरी हो जाए तो कह दिए सब कथा शुरू करो। उधर से क्या देखते, कोई आ रहा कौन जा रहा, तुम्हें दुनिया से क्या लेना है? हम सबसे बोल रहे हैं कौन आया, कौन जाएगा, कौन क्या करेगा। आप तो कथा सुनने आए नहीं है, तो आप जब कथा सुनने आए तो फिर आपको कथा सुननी चाहिए, या दुनिया का दृश्य देखने आ जाओ, रोड पे खड़े हो जाओ, अपना प्रेम से देखो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की क्या है। आप लोग हमें दिक्कत नहीं, क्या आप लोग बात न करते तो थोड़ा हमारा मन डिस्टर्ब करता है। एक माता जी कथा सुनने आती थी और वो दूर बैठकर कथा सुनती थी, और पंडित जी जब कथा बोलते थे तो उन माता जी की आंखों में से आंसू निकलने लगते थे। माता जी की आंखों में रोज आंसू आए। एक दिन पंडित जी महाराज ने कहा कि माता जी आप बड़े प्रेम से कथा सुनती हो, आप रोज रोने लगती हो। तो माता जी ने जवाब दिया, बोले हाँ महाराज मैं आपकी कथा सुनती हूँ, मैं रोज रोती हूँ। बोले क्यों रोती हो माता जी? बोले मैं इसलिए रोती हूँ कि मेरे घर में एक बकरा था, बकरा, और बकरा बीमार हो गया। जब बकरा बीमार भयो और ऐसा बीमार भयो कि वो बकरा रात भर चिल्लिया मैं करके और सवेरे तक बाकी प्राण निकल गए। और महाराज जब तुम बोलते हो ना तो जैसे वो मैं बकरा की दाढ़ी मटकती, वैसे महाराज तुम्हारी दाढ़ी मटकत, जैसे वो बकरा निपट गया वैसे महाराज तुम ना निपट जाओ। सज्जनों, तो अगर हम मेहनत करते हैं तो ऐसा
ऐसा नहीं कि देखो अगर हम कुछ प्रयास अच्छा रखते हैं तो प्रयास का मतलब तुम समझने की कोशिश। इसलिए बंधु जीवन में क्या होना चाहिए? गीता भगवान ने सुनाई। गीता जी किसने सुनाई? द्वारकाधीश। किसके लिए? अर्जुन के लिए। लेकिन जब भगवान ने गीता को सुनाया तो उस समय उस कुरुक्षेत्र में बहुत सारे लोग थे। पितामह भीष्म थे, 500 पांडव थे, 100 कौरव थे, लाखों करोड़ों की संख्या में सेना थी। गीता किसने सुनाई? गोविंद ने। लेकिन गीता तो सुनी तो सबने थी, लेकिन समझ में किसको आई? गीता समझ में किसको आई भैया? केवल अर्जुन के लिए। क्यों? कि अर्जुन खुद समझदार थे। बात उस व्यक्ति को समझ में आती है जो समझना चाहता है। जो व्यक्ति समझना नहीं चाहता है उस व्यक्ति को कभी समझ में नहीं आती। इसके एक प्रमाण नहीं, मैं कई प्रमाण दूंगा। जब एक बार कुंभज ऋषि के पास में भगवान शंकर और माता पार्वती गई थी। कब? कि एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। एक बार शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जग जननी संग सती जग जननी मुझे होने अकेले सुरनाई। मुझे ऐसी अकेले सुरनाई। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। एक बार भगवान शंकर जी और माता पार्वती किसके पास में गई? कुंभज ऋषि अगस्त जी के पास में। जब अगस्त जी के पास में गई गाय पिलाने, थोड़ा इनको आप सब जाओ, बोलिए आराम से खेल लेना बोले से। सीधे रुको। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। अगस्त जी के पास में माता पार्वती और पिता भोलेनाथ गए। तो जैसे माता पार्वती शंकर जी पहुंचे तो अगस्त जी ने सोचा कि जगत की माता जगत के पिता आए हैं। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। संग में कौन है? संग सती जग जननी भवानी। शंकर जी के साथ में कौन है? कितना बड़ा विश्लेषण दिया। संग सती जग जननी भवानी। तो अगस्त जी ने सोचा कि साथ में माता पार्वती जगत पिता जगत की माता है, तो उन्होंने पूजा की अकलेश्वर मुनि जानी। तो माता शंकर माता पार्वती और पिता भोले बाबा की उन्होंने बड़ी सेवा की। तो माता पार्वती के मन में पतो का भाव क्या मन में आया कि जिन्हें कथा पांचवी में कमजोर होंगे सोचे हमारी इतनी सेवा करना। उन्होंने तो अगस्त जी ने तो ऐसा समझा कि ये जगत के पिता है जगत की माता है, मैं इनकी सेवा कर लूं। लेकिन पार्वती जी की बुद्धि उल्टी हो गई। उन्होंने मन में सोचा कि ये कथा पांचवी में कमजोर होंगे सोचे हमारी इतनी सेवा पुण्य से कर। अगस्त जी ने कथा को सुनाया, लेकिन शंकर जी को कथा पूरी समझ में आई, लेकिन माता पार्वती जी को राम कथा समझ में नहीं आई। जब माता पार्वती जी को राम कथा समझ में नहीं आई तो बंधु माता सती, जब सती जी के लिए कथा समझ में नहीं आती है तो सती जी को आखिरकार अपना देह त्यागना ही पड़ा। जब सती जी को राम नाम की बात समझ में नहीं आई तो सती जी को संदेह था कि राम ब्रह्म नहीं है। तो राम की परीक्षा लेने सीता का भेष बना के गई थी सती जी के? नहीं गई थी।
राम की परीक्षा लेने के लिए सती जी किसका रूप बनाया था? सीता जी का। जब सीता जी का रूप बनाया था तो शंकर जी ने सती जी के लिए त्याग किया था। कहने का तात्पर्य मेरा इतना सा, बंधु आप सबसे अगर भाव से श्रद्धा से कथा को नहीं सुनते हैं तो फिर कथा समझ में किसी को नहीं आ सकती। कथा को समझना पड़ता है और ठिल 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 करके आए हो सब घर ही में रहते हैं। बोले हरिलाल की जय। सज्जनों, भगवान ने ब्रह्मा के मोह को दूर किया। आगे चलकर सुखदेव स्वामी कहते राजन, भगवान ने यमुना जी में कालिया नाग रहता था। भगवान कालिया नाग को कैसे उद्धार किया कि काली दे पे खेलन आयो मेरा प्यारा सो कन्हैया।
कालिया नाग का उद्धार किया। आगे चलकर श्री सुखदेव स्वामी कहते राजन, भगवान ने एक सुंदर लीला की जिसको कहते हैं चीर हरण की लीला। चीर हरण किसे कहते हैं? भगवान ने चीर हरण की लीला क्यों की? हेमंते प्रथमे मासी नंद व्रजा कुमारिका चेरोर्हवस्यं भुञ्जाना कात्यायनाचनाव्रतम्। हेमंते प्रथमे मासी नंद व्रजा कुमारिका। व्रत की गोपी किसकी पूजा करती है? माता कात्यायनी की। नित्य उठ प्रातः काल सुबह जल्दी उठती थी, 4 बजे यमुना जी में पहुंचती थी और 4 बजे यमुना जी में स्नान करती थी और कात्यायनी का पूजन करती थी। वृंदावन में कौन सी देवी है? कात्यायनी मैया। और वो 4 बजे उठकर स्नान करके कात्यायनी का पूजन करती कि कात्यायनी महामाये महायोगिनीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पद्मे कुरुते नमः। 4 बजे स्नान करके वो मां कात्यायनी के मंदिर में पूजा कर जाती थी और माता कात्यायनी के चरणों में प्रणाम करती और वो कहती कि नंद के पुत्र हमें पति के रूप में मिल जाए, नंद का पुत्र हमें पति के रूप में प्राप्त हो जाए। भगवान को वो वर मांगा। लेकिन वो 4 बजे उठती थी, लेकिन एक अपराध क्या करती थी साथ साथ में कि वो यमुना जी में जाती थी, यमुना जी में स्नान करती थी, लेकिन वो नग्न अवस्था में होकर स्नान करती थी। भगवान ने बहुत प्रयास किया, बहुत समझाया कि देखो आपको नग्न अवस्था में स्नान नहीं करना चाहिए। एक लौकिक अपराध है, एक धार्मिक अपराध है। लौकिक अपराध कैसा है? अरे आप यमुना जी में नग्न अवस्था में स्नान कर रहे हैं, कोई संसार का व्यक्ति वहां पहुंच जाए, आपके वस्त्रों को चुरा ले, तो गोपी कहती है लाला। उतनी रात में 4 बजे कौन जा रहा वहां पर? वो कन्हैया की बात इसलिए नहीं मानती थी कि वो कन्हैया तो छोटा है, लाला। भगवान ने कहा कि धार्मिक अपराध है कि जल में वरुण देवता रहते हैं, जल में वरुण भगवान का वास है। कभी किसी माताओं बहनों के लिए कूद कूद कर स्नान नहीं करना चाहिए। आप लोग कार्तिक स्नान करते हैं तो किसी तालाब सरोवर में स्नान करने जाए तो पात्र बर्तन ले जाएं, उससे स्नान करना चाहिए। लेकिन आज के जमाने में जैसे कातक नवाज वो सब जाना इतना सारा सामान ले जाए, पूरी ड्रेसिंग टेबल तो तैयार हो गई। को तो चुड़िया कर रहा, को तो तेल लगा रहा, कोई आरती कुंज बिहारी की कर रहा, कोई स्वाहा कर रहा। एक दिन भगवान ने उनके वस्त्रों को चुरा लिया। गोपी यमुना के अंदर है, लेकिन जैसे गोपियों को लगा कि हमारे कोई वस्त्र लेकर गोपियां बाहर नहीं निकलती। गोपियों को लगता कोई हमारे वस्त्र लेगा। भगवान वृक्ष के ऊपर चढ़े, कलम के पेड़ के ऊपर, और गोपियों ने प्रार्थना की कि लाला हमारे वस्त्रों को दे दो, लाला हमारे वस्त्रों को दे दो। लेकिन भगवान वस्त्रों को नहीं देते। गोपी कोई साधारण गोपी तो थी नहीं। एक गोपी बोली कि जिस पति ने अपनी पत्नी की निज देह को देखा हो, ऐसे पति से उस पत्नी को क्या शर्म करनी चाहिए। अरे जगत पति है, जगत जगदीश्वर है, इसके सामने एक वस्त्र नहीं, तुम 1000 वस्त्र भी पहन लो तब भी भगवान के सामने तो तुम निर्वस्त्र के समान हो। भगवान के सामने तुम एक वस्त्र नहीं, 1000 वस्त्र भी पहन लो तब भी भगवान के सामने तो आप निर्वस्त्र की तरह हो। उन गोपियों ने निकल कर कपड़े को लिए। आज गोविंद ने उन गोपियों को
समझाया, गोपियों को समझ में। कई लोग इस कथा के लिए तर्क करते हैं कि ऐसा कैसा भगवान ने किसी गोपियों की स्त्रियों के वस्त्रों को चुराया। सज्जनों, एक बात बताइए, जब भगवान ने वस्त्रों को चुराया तो भगवान की उम्र कितनी थी? केवल 5 वर्ष की। कितनी उम्र थी? 5 वर्ष। जब 5 वर्ष का छोटा नन्हा सा बालक होता है, 5 वर्ष का जब बालक होता है तो बेटा नहाता नहीं, स्नान नहीं करता, तो माँ जबरदस्ती उस बालक को पकड़कर बाथरूम में ले जाती है। जैसे बाथरूम में ले जाकर वो उस बच्चे के कपड़ों को निकालती है और उस बच्चे को नग्न करके माँ स्नान करा देती है और बाथरूम में बच्चा खड़ा रहता है, माँ भी उसे अपने बेटे के सामने नहा लेती है। अब एक बात बताओ, 5 साल के बच्चे के सामने क्या उसकी माँ को लोक लज्जा आई? क्या माँ को थोड़ी शर्म आई? क्या माँ को कुछ? क्यों कि 5 वर्ष का जो बालक होता है ना, 5 वर्ष के बालक को स्त्री और पुरुष को भेद नहीं रहता। 5 वर्ष का बालक काम ही नहीं होता है। 5 वर्ष के बालक को स्त्री पुरुष के भेद में अंतर नहीं जानता है। तो गोविंद कितनी वर्ष के थे? भगवान कितनी वर्ष के थे? 5 वर्ष के। तो 5 वर्ष के गोविंद कोई अपराध थोड़ी करेंगे। लेकिन बंधु, लोग संसार के भगवान की तर्क करते हैं। कई लोग कहते हैं कि शंकर जी ने गांजा पिए सो हम भी पिए। कई लोग कहते हैं कि शंकर जी ने भांग खाई शिवरात्रि तो हम भी। तो शंकर जी ने तो जब समुद्र मंथन भाव तो क्वांटलों से जहर भी पिए, तो 2-4 तोला तुम पी के देखो। जो भगवान ने किया वो हम कर सकते हैं। भगवान तो 7 वर्ष के थे, गिरिराज जी पर्वत को उठाया, 7 दिन के लिए पूतना को मारा। तुम 7 किलो को पसरा 1 आध घंटे ये सब करके बता दो। सज्जनों, जो भगवान ने किया वो हम नहीं कर सकते। श्री सुखदेव स्वामी कहते, राजन, भगवान ने सुंदर चीरहरण की लीला की। आगे चलकर भगवान ने एक और लीला की। गिरिराज भगवान का पूजन करवाया। सज्जनों जी, गिरिराज जी कौन है? गिरिराज किसके पुत्र हैं? द्रोणगिरि के पुत्र हैं गिरिराज। किसके पुत्र हैं गिरिराज? द्रोणगिरि। द्रोणगिरि ने भगवान की तपस्या की थी, भगवान से वरदान मांगा था कि तुम जैसा पुत्र चाहिए। तो द्रोणगिरि स्वयं भगवान गिरिराज के रूप में आया। एक दिन पूरे वृंदावन में घर घर में कढ़ाई चढ़ी थी। श्याम सुंदर मैया के द्वार पर पहुंचे। मैया पकौड़ी बना रही थी तो मैया से बोले, मैया क्या कर रही मैया? तो मैया बोली कि लाला, मैं जय जय की ताई जय जय के भोग बना रही हूँ। भगवान ने कहा, दुनिया को जय जय मैं बैठे, मोए घर में को जय जय घुस आयो, सबको जय जय मैं हूँ। बोले लाला तू का मैया मुझको 2 पकौड़ी दे दे। तो भगवान से मैया का बोली कि लाला पहले जय जय की जय जय होगी, इसके बाद में 2 पकौड़ी मिलेगी। भगवान ने कहा कि हमारे घर में जय जय कौन घुस आया? मैया ने कहा, देख तू मेरी क्रिया में विघ्न मत कर, तू जाकर अपने बाबा से पूछ लियो। आज भगवान अपने बाबा नंद के पास में गए, बाबा नंद की गोद में बैठे और बाबा नंद की गोद में बैठकर कहा कि बाबा, बड़ी हड़बड़ाहट मच रही, पूरी सब्जी मंडी खरीद लिया तुम, 10-25 घी के पीपा भी खरीद लिया तू इतना बड़ा विशाल भंडारा क्या करवा रहा बाबा? तब बाबा ने कहा कि लाला कि पाजन्यो भगवान इंद्रो मेघास्त समूर्तया ते विवर्षन्ति भूतानां प्राणिनां जीविनं पया। लाला, हमारे देव है इंद्र, हमारे देवता का नाम है इंद्र।
उनकी हम हर प्रतिवर्ष पूजा करते हैं। जब इंद्र प्रसन्न हो जाते हैं तो लाला जल बरसता है। जब जल बरसता है तो हरी हरी घास में वह घास को खावे गैया, दूध देवे गैया, फिर पीवे कन्हैया। जब पीवे कन्हैया तो खुश हुए बाबा भैया। बोले लाल बाबा तू काऊ देवता की पूजा स्वार्थ से निस्वार्थ नहीं करता है, तू तो बाबा देवता की पूजा स्वार्थ से करता है। इंद्र कौन होता है? जल बरसाने वाला। क्यों बाबा तू पढ़ो लिखो ना है बाबा, तूने सांस नहीं पढ़ो। कहा नहीं पढ़ो? सांस। बोले अरे लाला जाकर तू नाम ले रहे, मैं को नाम ही ना जान, सांस कहवे कैसे? बोले सांस का तर्क है, सांस का मानना है कि जल कैसे बरसता है।